अब आप बताइए कि राखी की तैयारियां तो हो गई हैं मेरी। अब ये जानिए कि रक्षाबंधन आप कब मनाएंगे, 30 या 31 को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है, जो कि पूर्णिमा तिथि 30 तारीख बुधवार को प्रातः 10:12 से लगेगी और 31 तारीख गुरुवार को प्रातः 7:45 तक रहेगी। यानी बुधवार को पूर्णिमा के प्रारंभ से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा जो है वो रात्रि को 8:58 तक रहेगी। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो शुभ नहीं होता, उचित तिथि नहीं होती है। तो आप भद्रा को रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, जिसके कारण रात्रि में 9 बजे से प्रातः 7:45 तक रक्षाबंधन का विशेष मुहूर्त है। लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है, आप ये भी जान लीजिए कि रक्षाबंधन का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है कि जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। आइए आपको मैं वो भी बता देती हूँ। लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वो प्रातः काल में ही रहेगा। उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि होने के कारण 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाना अति श्रेष्ठ है। यानी कि बहनें 31 तारीख को अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देंगी, तो ये उतना ही उनके भाई के लिए श्रेष्ठ है और अति उत्तम समय है इस समय पर राखी बांधना। तो सूर्योदय प्रातः 5:45 पर होगा और पूर्णिमा 7:45 तक रहेगी, जो 2 मुहूर्त से अधिक समय तक सूर्योदय से रहेगी, जिसके कारण पूरा दिन पूर्णिमा का महत्व रहेगा। लेकिन आप प्रयास करें कि पूर्णिमा में ही अगर आप प्रयास करें कि आप रक्षाबंधन मना लें, भाई की कलाई पे राखी बांध लें, तो बहुत शुभ होगा। तो रक्षाबंधन की तारीख मैंने आपको बताई कि रक्षाबंधन कब मनाना पड़ेगा। देखिए, और रक्षाबंधन की तैयारी आप अपने परंपरा के हिसाब से करें। परंपराओं का हमारे जीवन में मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि बहुत महत्व है। तो रक्षाबंधन के दिन बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधेंगी। कई जगहों पे भाभीयों की कलाई में भी राखी बांधी जाती है और भतीजों की कलाई में भी राखी बांधते हैं। मेरे घर में तो मेरी बुआ हम भतीजों की कलाई में भी राखी बांधती हैं। मेरी मम्मी उनकी भाभी हैं तो उनकी कलाई में भी रक्षाबंधन बांधती हैं। तो आपको मैंने बताया कि ये रक्षाबंधन कब से कब तक रहेगा, ये मैंने आपको बताया है ना। तो राखी आप जानते हैं उसमें रोली चावल का बहुत महत्व है ना। रोली चावल यानी कि जो अक्षत बोलते हैं आप, अक्षत है, रोली है, ये लगाया जाता है। तो ये इस तरह से आप राखी के लिए मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया कि राखी कब इस बार पड़ रही है, कौन सा सही समय है राखी का, और उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। बाज़ारों में ढेर सारी राखियाँ आ गई हैं, आप अपनी पसंद की राखियाँ खरीद सकते हैं। और आपके भाई की पसंद की राखी, आपके भाभी की पसंद की, आपके भतीजों की पसंद, तरह तरह की राखियाँ आप खरीदिए अभी से। और मिठाई ये लीजिए कि जो मिठाई मिलावटी ना हो, शुद्ध मिठाई से आप भाई को रक्षाबंधन की राखी बांधें। तो राखी आपको मैंने बता दिया है। आप जानते ही हैं कि राखी का महत्व क्या है। राखी क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। भविष्य पुराण के मुताबिक असुरों के राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इससे जो इंद्रदेव की पत्नी सची काफ़ी व्याकुल हो गई थी। इस युद्ध में देवताओं की जीत के लिए तब सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी थी। तो उन्होंने सची को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधे, जिससे उनकी जीत होगी। जी हाँ, तो देखिए आपने ये मैंने आपको ये बताया कि आप तो ये जानते हैं कि भाई और बहनी राखी बांधते हैं, लेकिन आपको ये आज जानकारी भी मिली कि राखी से भगवान इंद्र से जुड़ी ये कथा भी राखी से है। रक्षाबंधन को मनाए जाने के पीछे एक कहानी ये भी है कि देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि से जुड़ी जो कहानी है, ये मैंने आपको बताई। तो जब सची
को राखी बांधने के लिए कहा अपने पति की कलाई पर। हाँ, तो बताया ना मैंने, आप सोचेंगे पति की कलाई पर राखी, जी हाँ। तो ये जो कथा है इसके हिसाब से तो आपने सही सुना जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपको मैंने राखी की कथा बताई, कथाओं के अनुसार जो है ना। तो भगवान इंद्र से जुड़ी कथा है। जब राखी भगवान विष्णु से मदद मांगी तो उन्होंने सची को जो एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधे, जिससे उनकी जीत होगी, यानी कि उनकी रक्षा होगी। सची ने ऐसा ही किया तो उस युद्ध में इंद्र भगवान जो है, देवेंद्र की जीत हुई। यही वजह है कि पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले बहनें और पत्नियां अपने भाइयों और पति को रक्षा सूत्र बांधती थी। आज ये त्यौहार जो है, रक्षाबंधन का पर्व जो है, सिर्फ बहन और भाई का रह गया है, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कथा है। तो ये देखिए, ये भी एक पौराणिक कथा है। तो आप, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पति को राखी बांधें, लेकिन जो पहले की बात है वो ये है। आमतौर पे ये भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन है, इसको सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाइयों की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है और उनको बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। हालांकि आजकल की बहनें तो खुद ही इतनी सक्षम हैं कि वो अपनी रक्षा खुद कर लेती हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बहुत बहादुर हो गई हैं। तो रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आपको मैंने बताया, ये रक्षा का वचन होता है। इसके पीछे पौराणिक कथाएँ 2 हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बताई भगवान इंद्र से जुड़ी हुई। दूसरी कथा ये है कि भाई बहन के प्यार के इस पर्व का सीधा कनेक्शन द्वापर युद्ध से है। कथाओं के अनुसार शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट जाने के कारण उनके हाथ से जब खून गिरने लगा तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू जो है, द्रौपदी जो है, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। इसके भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया था। इसी वचन के तहत द्रौपदी के चीरहरण के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, तब से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। तो देखिए, एक भगवान इंद्र से जुड़ी हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कथाएं हैं। इस दिन बहनें लेती हैं भाइयों से रक्षा का वचन। तो रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं, साथ ही उनके कुशल स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही भाई अपनी बहन को आजीवन रक्षा का वचन देता है। तो कितना सुंदर पर्व है ये रक्षाबंधन का, जिसको हमारे देश में मनाया जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। अब ये मैंने आपको बता दी कि तिथि कौन सी पड़ रही है। तो रक्षाबंधन कब मनाएंगे, अब आपको कोई संकट नहीं रहा कि रक्षाबंधन में राखी किस दिन बांधी जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप उसी हिसाब से शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई में राखी बांधिएगा। अपनी तरफ से अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए। अच्छी अच्छी सी सुंदर सुंदर राखियाँ भाई भाभी भतीजों के लिए लाइए। भाई इस समय अपनी बहनों को उपहार देते हैं उनका मनचाहा पसंद का। तो आप भी अब रक्षाबंधन की तैयारी शुरू कीजिए और इस संदेश को कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है ये आप भी जान गए हैं, तो आप दूसरों को भी इस शुभ मुहूर्त के बारे में बताइए और ये वीडियो शेयर कर रहा है ताकि उनको भी ये जानकारी हो और वो रक्षाबंधन का पर्व सही समय पे बिल्कुल उचित समय में बनाए, ताकि इसका सही लाभ मिले और सब कुछ शुभ हो। तो जी हाँ, शुभ मंगल, शुभेच्छा, नमस्कार।